एक बार हनुमान जी ने राम जी को कहा कि प्रभु जी हम पहली बार आए ब्राह्मण वेश धारण करके, तब आप हंसे थे, लेकिन आपकी हंसी में व्यंग था महाराज। राम जी और झूठ संभव ही नहीं है, सूरज और अंधकार संभव ही नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारा अनुमान सच्चा है, हमें हंसी तो आई लेकिन व्यंग्यात्मक आई। क्यों? कि तुम ब्राह्मण वेश धारण करके आए और मैं तो क्षत्रिय वेश धनुषधारी था, तो तुमने नाटक तो किया लेकिन नाटक में कमी रख के आए। ब्राह्मण होकर मेरे को प्रणाम कर रहे तो मुझे हंसी आई। ये ब्राह्मण बन के परीक्षा लेने आए और प्रणाम कर रहे, तो काहे के ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे, इसीलिए व्यंग्यात्मक हंसी आई। हनुमान जी कैसे बुद्धिमानों में अग्रगण्य। हनुमान जी ने राम जी को चैलेंज कर दिया कि प्रभु अगर मैंने पाठ अदा करने में गलती की तो गलती है तो दोनों की है, आपकी भी है मेरी भी है। इसी का नाम है भक्ति। शुक्र शुक्र के मरते जाओ उसका नाम भक्ति नहीं है। भगवान ने आपको दास बनाने के लिए धरती पे नहीं भेजा, भीख मंगा बनाने के लिए धरती में नहीं भेजा, अपना सखा मित्र अपने साथ मिलाने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए धरती पे भेजा है। काय को सुकड़ सुकड़ के कोई ठाकुर जी हवा है क्या? अहंकार मिटाने के लिए प्रणाम कर दो, बाकी हवा नहीं है ठाकुर जी कि हम सुकड़ के रहे नहीं तो कोई खा जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए, हम न सुकड़े और नाराज हो जाए। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि हमारा बराबरी का हो जाए। ऐसा कौन गुरु है जो चेले को सदा सुकड़ाए रखे? ऐसा कौन सा भगवान है ये जीव को सुकड़ाए रखे? वो भगवान हमको नहीं चाहिए। एक शराबी दूसरे को शराबी बनाकर मजा लेता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बना लेता है, एक अफीमची दूसरे को अफीमची बनाता है, तो भगवान हमको तुच्छ बनाकर खुश होंगे? अरे भगवान हमारे अंदर भगवतीय सत्ता जगा कर खुश होते हैं। तो मैं बात कौन सी बता रहा था, बोलो? हनुमान जी और राम जी की। हनुमान जी शरारत करते हैं कि ठाकुर जी मैंने अगर नाटक करने में कमी किया तो आपकी भी तो कमी है। अगर मैं सही हूं तो आप भी सही हैं और मैं गलत हूं तो आप भी गलत हैं। क्या ताकत है भक्ति की। महाराज जी जय जय श्री राम। ठाकुर जी शुक्र शुक्र के मरने का नाम भक्ति नहीं है। ठाकुर जी को हनुमान जी बोलते हैं अगर मेरे नाटक में कमी है तो महाराज आपके नाटक में भी कमी है। मैं गलत हूं तो आप भी गलत हैं और मैं सही हूं तो आप भी सही हैं। राम जी नाराज नहीं होते। अहंकारी नाराज होता है, विचारवान नाराज थोड़े होता है। विचारवान तो दूसरे के पुख्ते विचार का आदर करेगा। बोले कैसे? तुम गलत हो तो मैं भी गलत हूं। बोले महाराज आपने अवतार लिया क्षत्रिय परंपरा का निर्वाह करके, वो लीला करके आपने अवतार लिया। आप क्षत्रिय वेश में थे, तो मैं ब्राह्मण वेश में था। लेकिन जब मैं ब्राह्मण वेश में आया तो आप उस समय क्षत्रिय भाव को भूल गए थे। आप तो भगवत भाव में आकर मेरी ऑडिट करने लगे थे। ऑडिट शब्द नहीं है, मेरे को परखने में लग गए थे। तो आप उस समय भगवत भाव में थे, क्षत्रिय भाव आप भी भूल गए थे। तो मैंने क्षत्रिय राजा को प्रणाम नहीं किया था। आप भगवत भाव में आए थे तो मैंने प्रणाम किया तो सही, और आप भी भगवत भाव में थे तो सही। अगर मैंने ब्राह्मण भाव भूला तो आप क्षत्रिय भाव भी तो भूले। आप भी भगवत भाव में काहे को चले गए महाराज? है हनुमान जी जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। देवता तो ऐसी कृपा करेगा जो मांग लो। एक बच्चे के हाथ में 100 रुपए की नोट थी, दुकान पे गया, फटाकड़े, लाल मिर्ची, सोडा कार। दुकान वाला सब चीज 30-40 की करके 100 रुपये पूरा कर देगा। लेकिन वही दुकान अगर पिताजी की हो और बेटा है 100 की नोट लेकर, तो क्या हाथ जलाने वाले लक्ष्मी चक फटाका टेटा देगा? पिता नहीं देगा। ऐसे गुरु देगा नहीं। तो यहाँ शर्त रखी, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। देवता की जैसी कृपा नहीं,
देवता से तो जो मांगो और तुम्हारी उतनी तपस्या उतना माल है तो बदले में जो मांगो उससे तुम्हारा हित हो अहित हो तुम जानो। लेकिन भगवान और गुरु ऐसे नहीं है, ये हमारे पर कृपा करेंगे तो हमारे हित की चीज देंगे, अहित की मांगेंगे तो थप्पड़ दे देंगे, लेकिन अहित की चीज नहीं दे देंगे। क्यों महाराज जी? ऐसे ही है। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आम इसको कहते हैं कि आप जो भोजन करते हैं उससे थोड़ा अधिक कर लेते हैं तो पहले वाले भोजन को धक्का लगता है और कच्चा रस रह जाता है शरीर में। खाए हुए भोजन का कच्चा रस उसको बोलते आम। फिर ये वो और फिर आप शौच जाते तो चिकनाहट चिकनाहट आती, ये आम की तकलीफ। तो इस तकलीफ से बचना है तो भोजन के बीच पानी रखें, ठंडा नहीं, गुनगुना हो, नहीं तो ठंडा तो नहीं हो, बीच बीच में जलम प्रिवेत महुर महुर शास्त्र के बीच बीच में, एक साथ नहीं, बार बार दो दो चार चार घूंट पानी पिए। इससे आम और वात की तकलीफ कम होगी। छाछ अथवा दही, दही सीधा खाने से नाड़ियों के रोमकूप में, सूक्ष्म नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल और ये रक्त प्रवाह में हानि करने वाले कण इकट्ठे होते हैं। दही खाएं तो उसको मथ कर मक्खन अलग कर दें, फिर वो छाछ भी पी ले, मक्खन भी खा ले तो फायदा करेगा। लेकिन सीधी दही आगे चल के नुकसान करती है। बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक, शरीर में जोड़ों का दर्द, ये सब दही से होता है। तो दही से परहेज करें। दही की जगह पर मट्ठा, और मट्ठा खट्टा ना हो, और मट्ठे को भी छौंक लगी हो राई और जीरे की। राई और जीरे का छौंक वाला मट्ठा वायुनाशक है, आम पाचक है। बीच बीच में मट्ठा पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और एकादशी के व्रत में जो तला हुआ फलहार है वो भी आम को पैदा करता है और पाचन को कमजोर करता है। एकादशी का व्रत तो बिल्कुल आंतों को और पेट को आराम देने के लिए है, लेकिन एकादशी के दिन और मुसीबत बढ़ जाती पेट के लिए, तभी भी होता है। और देर रात को भोजन करने से मोटापा होता है। दिन को शयन करने से पाचन भी बिगड़ता है और त्रिदोष में से कोई न कोई दोष पनपता है। दिन को नींद करने से आम, वात, पित्त, कफ, ये सारे दोष उभरते हैं। सारी दवाइयाँ खा लो, सारे डॉक्टर भेंट लो, लेकिन दिन को नींद करेंगे खूब गहरी, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। रात को जगे हैं तो दिन में थोड़ा सा कुक्षी कर ली, 16 श्वास सीधे, 32 दाईं और 64 श्वास बाईं ओर, हो गया आराम दिन का। अगर दिन को गहरी नींद करते हैं तो भी आम, वात, पित्त, कफ ये दोष बनते हैं। रात्रि को 6 घंटे जगे हैं तो दिन को 3 घंटे सो सकते हैं, लेकिन रात्रि को भी सोते और दिन को भी सोते तब भी पाचन गड़बड़ जाता। दायां और बायां नथना, जब दायां चलता हो तो भोजन करे पचेगा, लेकिन बायां नथुना चला और भारी भोजन किया तो थका देगा। कईयों को सपन दोष की तकलीफ होती है, कैसा भी खतरनाक सपन दोष हो, मूल बंद करके नाभि केंद्र पर ध्यान करें, कितना भयंकर सपन दोष हो कंट्रोल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य में मजबूत होना है तो पितरों में अर्यमा मैं हूं भगवान बोलते हैं। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः जप करने से ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। आंवले का चूर्ण, उसमें 20% हल्दी मिला दिया, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम, थोड़े दिन पाके तो ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। धातु क्षय की बीमारियां ठीक हो जाती है, प्रदर रोग की तकलीफें ठीक हो जाती है। जिनको कफ की सब तकलीफ है, शरीर में कफ की प्रधानता है, दम्मा है, कफ है, तो पानी उबाल कर 250 ग्राम कर दे 1 लीटर का, वो पिए तो कफ संबंधी सारी बीमारियां गायब। जिनको पित्त की बीमारियां हैं
तो आधा लीटर पानी सुखो दे और वो पिए तो पित्त से होने वाली बहुत सारी बीमारियां खत्म। पित्त और वात मिलता है तो हार्ट अटैक बनता है, कफ और वात मिलता है तो जोड़ों का दर्द मिलता है, आम और वात मिलता है तो जोड़ों का दर्द मिलता है। तो ये चार हरामी इकट्ठे हो जाते हैं, दो साथ में हो जाते तो बीमारी होती है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए उपाय होता है तो तंदुरुस्त रह पाएंगे। मेरा यात्रा और प्रवचन तो खान पान सोने का नियम नहीं रहता, फिर भी मैं इनकी चालबाजी जानता हूँ तो मैं उल्टी चाल चल के इनको सीधा कर लेता हूँ, इसलिए मैं तंदुरुस्त रहता हूँ। कभी आपने सुना बापू बीमार हैं, एडमिट हो गए, इंजेक्शन लिया, पर नहीं लेते हूँ। एक बार गरीबों में भंडारा किया तो मच्छर, जहरी मच्छरों ने काटा तो फालसी मलेरिया हो गया, थोड़ा सा करना पड़ा, बाकी का तो फिर हम जानित है, इससे यही इससे। हमने मूंगफली खाई, सेकी हुई मूंगफली, जरा टेस्टी होती है गुजरात की मूंगफली, बांटी भी खूब, 100 किलो मंगा कर बांटी भी 90 किलो, रोज थोड़ी खाते भी गए। तो मेरे अभी हरिद्वार रहते तभी, आज से 20 दिन पहले की बात, मेरे सिर में फोड़ा हो गया। हमने क्या करा, नीम के फूलों का रस निकाल के पी लिया, दूसरे दिन फोड़ा गायब। तो कोई फोड़ा फूंसी हुआ हो, नीम के कोमल पत्ते या तो नीम के फूल रगड़ के या तो चबा के खा लो 20 ग्राम, आराम। साधु बाबा जय जय सिया राम, दंडवत महाराज। अब तुलसीदास जी बैठे थे, किसी माई का पति मर गया। माई ने देखा मैं सती होने को जा रही हूं, देखा कि संत जा रहे हैं तो जरा प्रणाम कर लें, तो संत को प्रणाम किए। तो तुलसीदास जी ध्यान ध्यान में दोनों हाथ उठाए, अखंड सौभाग्यवती सदा सुहागिन रहो। वो माई को हंसी आ गई, मेरा पति तो मर गया, मैं सुहाग की साड़ी पहनकर सती होने को जा रही थी, और ये तुलसीदास महाराज है, माई को पता नहीं था। बोले बाबा जी आप दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, इन आशीर्वाद का क्या होगा? मेरा पति तो समाप्त हो गया और शमशान में ले गए, मैं उधर जा रही सती होने को, आपके आशीर्वाद का क्या मतलब होगा? तुलसीदास थोड़े विश्रांति योग में चले गए। बोले अच्छा उसके शव को बुलाओ। पति का शव आ गया। ये आज्ञा केंद्र है, ज्ञान और संकल्प का सामर्थ्य यहाँ होता है। उसके सूक्ष्म शरीर को संकल्प करके डाल दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। अब तो किसी के घर कोई मरे तो तुलसीदास का पल्ला पकड़े, बाबा ये हमारा मर गया, ठीक हो। तुलसीदास ने चौपाई बनाई, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाई के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। हमारे से तो कहलवाया, माई से प्रणाम करवाया, तुम ही हो अंतर्यामी, हमारे से ऐसा करवा दिया, अब लोग मेरा पीछा पकड़ते। देखा कि अब लोग तुलसीदास जिंदा करते, मुर्दे को जिंदा करते, लोग पीछा पकड़ते, चलो अपने गांव में जाए, भोजपुरी इलाके में। अपने अपने जो कुछ मित्र पुराने थे, मैंने ये सुनी है कथा में वार, मैं भी जैसे आप कथा सुनते ऐसे कथा सुनता था, और मेरी माँ भी कथा सुन के आती तो मेरे को बताती तो मेरे को याद रह जाता था। तो सुनी हुई कथा है। तुलसीदास गए तो पुराने जो मित्र के, अरे का हो, अरे भैया ओ राम लखन हो, ओ तुलसी आई थो, ओ तिवारी तिवारी, ओ तुलसी आए हो, अरे आए आए भैया बैठेगा, अरे भैया बैठेगा बैठेगा, तुलसी बैठा, अब फलाने को बुला, ढींगने को घुमा, कुछ लोग आ गए इकट्ठे हो गए। अरे यार का बनाई थो? बोले दाल चावल। अरे तुलसी आए तो जरा हलवा घोट देना, जरा दही लाई के जरा बत्ती छाछ बनाई दे, जरा घोटी के खाए के, बड़ा आज तो आनंद का दिन बना। हुआ भाई, खाना पीना हुआ और साथियों ने बनाया, कोई रसोया तो था नहीं, अब बनाया, बटलवे खूब हो गए। तुलसीदास खा पी के, वो संत तो जानते थे दिन का शयन
बीमारी को बुलाना है, बोले चलो जरा कथा वार्ता हो जाए। तो जिसने ये सारा बनाया वो बूढ़ा तुलसीदास से बड़ी उम्र का था। तो बोले दाल चावल खाइत खाइत सुरसुल आगित है, हलवा खाइत को मजा आयत है, बटलवा माजे को कथा सुनाई थे, दूध तुहार बटलवा माजे। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। रहो तुलसियो नाम। दाल चावल खाइत खाइत सुरसुल आगित, हलवा खाइत खाइत मजा आए, तो बटलवा माजे का कथा से बटलवा माजे अपने बाप के गांव न जाइए। नारायण नारायण।